हे गाइस, आज मैं एक पार्टी में गई थी और तैयार बैठी हूँ तो मैंने सोचा वीडियो बना दी जाए। तो यार एक चीज थी जो मैं काफी दिन से सोच रही थी, मतलब यार, एंड आई थिंक ये सब 12th वाले जो हैं सब इससे रिलेट कर पाएंगे कि ये वाला जो टाइम है ना, मतलब ये जो लाइक गैप फेज है, मतलब लोगों ने अगर जिन्होंने सीयूईटी जो देने वाले हैं उनको अभी कुछ दिन बाद फील होगा, या हो सकता है बोर्ड्स के बाद भी फील हुआ हो, या फिर जिनका नीट जेई वगैरह हो गया वो सारे लोग, या जो सिर्फ बोर्ड्स देने वाले थे वो सारे लोग। तो यार मतलब इतना खाली खाली लगता है ना आजकल दिन भर कि भाई पहली बात तो यार कभी स्कूल जाते थे, कहीं कभी कहीं जाते थे तुम लोग, कहीं ट्यूशन कोचिंग अगर जाते हो तो हो गए, तो मैं तो कभी गई नहीं पर्सनली ट्यूशन कोचिंग, लेकिन लोग वहां भी जाते हैं। तो यार कहीं पे जाते थे, कुछ लोगों से मिलते थे, कुछ बातचीत होती थी, एक शेड्यूल होता था। भाई आजकल बैठे रहते हैं घर पे। अब मेरा तो ऐसा हो गया कि मेरे को रात को 6-7 बजे से पहले, लाइक सुबह 6-7 AM से पहले मेरे को नींद ही नहीं आती, क्योंकि यार और फिर मैं सुबह उठती हूँ इतने दिन से, मैं 1 महीने से 2 बजे उठ रही हूँ दोपहर में। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ होता नहीं करने को भाई। मतलब क्यों उठूं मैं यार? मोटिवेशन है क्या कुछ उठने की? पहले तो यार इतना होता था, मतलब सोचो यार, पूरे बोर्ड में इतनी मेहनत करना, ठीक है, दिन रात लगे रहना, ये वो, और फिर एकदम से यू आर लाइक कि भाई अब कुछ काम ही नहीं है। मतलब यार ऐसा तो क्या, अपना आज तक इतना एम्प्टीनेस जो है, इतना वैक्यूम जो है, आज तक कभी फील ही नहीं हुआ पूरी स्कूल लाइफ में। क्योंकि एक क्लास खत्म हुई, फिर घर वाले वगैरह सब लोग बोलने लग जाते हैं अरे नेक्स्ट क्लास का पढ़ो, नहीं अरे भाई अभी, वैसे मेरे घर वाले मुझे अभी भी बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का पढ़ो, ठीक है। वो मेरे को कह रहे कि ये 2 महीना भी वेस्ट मत करो, जुलाई से यूनिवर्सिटी है, अभी से पढ़ने लग जाओ। मेरी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन कुछ मिल ही नहीं रहा, ठीक है, तो मैं कहीं से पढ़ भी नहीं सकती, ना मेरे को पता है क्या किताबें हैं क्या है, ना मेरे को कोई बताने वाला है। तो मतलब मेरे पास कोई काम नहीं है। तो यार इतना ज्यादा एम्प्टी फील होता है ना। मतलब मैं बताऊं, बोर्ड्स के कुछ दिन बाद तक तो मतलब मैं लाइक जस्ट ऐसे बैठी हुई हूँ, मतलब भाई जस्ट बैठी हुई हूँ एंड सीलिंग को देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि भाई अब मैं करूँ क्या। क्योंकि यार इतना 2 साल से जो इतना प्रेशर था ना, सारी हॉबीज छूट गई। मतलब कुछ भी, जो जैसे मैं इतनी ज्यादा पोइट्री लिखा करती थी पहले, और अभी पिछले महीनों में मैं इतनी कम लिख पाई, कुछ चीज का कुछ रिफ्लेक्ट करने का, कुछ सोचने समझने का, मतलब लिटरली कुछ टाइम ही नहीं मिलता था यार। और अब जब एकदम से ऐसे होता है ना यार कि मतलब जब एग्जाम चल रहे होते तो यू आर लाइक कि भाई ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। मैं बायो पढ़ते समय, मेरा जो फर्स्ट पेज है ना बायो की बुक का, जो इंडेक्स वगैरह जहाँ पे, बाय द वे आई एम ऑब्सेस्ड विद बायो, तो डोंट बी शॉर्ट कि मैं हर चीज में बायो क्यों लाती हूँ। लेकिन जो उसका किताब का पहला पेज था, उसमें मतलब यार इतनी मैंने ना पढ़ते पढ़ते, क्योंकि लास्ट एग्जाम बायो का था, तो उस टाइम पे लास्ट एग्जाम पे ना इंसान को बहुत ज्यादा वो होता है कि ये भी करना है वो भी करना है, ऐसा लग रहा होता है कि भाई बस अब तो एग्जाम खत्म है। तो मैं बैठ के ना लिखते रहती थी कि मैं ये भी करूंगी वो भी करूंगी, ठीक है। और 100 तरीके की टू डू लिस्ट बनाई थी। एक तो मैं एक बार बायो पढ़ रही हूँ और मैं इतनी भाव विभोर हो उठी कि मैंने पोयम ही लिख दी। फर्स्ट पेज और सेकंड पेज जो है बायो की किताब का, वहां पे मैंने पूरी पोयम लिख दी। मैं दिखाती हूँ, लेकिन अब भी मेरे को यार वो किताब विताब क्या ढूंढनी पड़ेगी, पर मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी एडिट करके, ठीक है। तो यार मतलब और इतनी सारी चीजें जो भी थी, ठीक है, लेकिन अब जब एग्जाम, तब आई मीन मेरे तो एग्जाम खत्म हुए हुए 1 महीना हो ही चुका है, मैं तो कुछ एग्जाम की और की तैयारी नहीं कर रही थी। तो उसके बाद यार वो सारी चीजें कुछ हो ही नहीं पाती, रखे के रखे रह जाती हैं और करने का मन भी नहीं करता। मतलब मेरा तो इतना ज्यादा स्लीप डेफिसिट हो चुका था, क्योंकि जितना भी मैं बताऊं, पूरे टाइम जब भी मैं स्कूल गई हूँ मेरा एक फिक्स शेड्यूल था, ठीक है। और वो क्या था कि भाई मैं सोती थी रात को 3 बजे, 3 बजे तक मैं पढ़ते रहती थी, या डिपेंड्स, कभी कभी मैं टाइम पास भी कर रही होती थी 1-2 घंटे तक, फिर मैं सो जाती थी। फिर मेरे को 6 बजे उठना पड़ता था स्कूल के लिए। तो 3 घंटा सो के, ठीक है, स्कूल में ज़ॉम्बी बने रहती थी मैं। मतलब इतना नॉस्टैल्जिया होता है ना अब स्कूल के वो दिन याद करके यार, कि कैसा मैं अधमरी से तो चल के जाती थी, लगता था यहाँ गिरूंगी और वहां गिरूंगी। वो तो भगवान की दया है जो मैं कभी गिरी नहीं है, ऐसे चलते फिरते। खैर गिरी भी हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि यार बस नींदों से गिर रहे हैं ना। क्लास में अटेंटिव हो जाती थी मैं। लैब वगैरह कभी जाते थे ना, वहां मेरी नींद निकलती थी। कभी ऐसे सामान, लैब का सामान लेके उसके साथ तोड़ फोड़ मचा रही हूँ। मैं बताऊँ, एक मैंने फिजिक्स लैब का क्या यूज करा था। ये जो मेरा पाउच है, ठीक है, अब ये देखो, ये सबसे पहली बात तो ये, इस पे जो भी किचन्स वगैरह ये मेरे सारे दोस्तों ने दिए। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी किचन्स एक उस पर क्यों लगा रखी कि ये तक वे डाउन हो रहा है, सब यही सोचते थे। एंड मैं लिटरली ऐसा गाय के जैसे बजते रहता था जब मैं स्कूल लेके घूमती थी।
पर आई डोंट केयर, किसी को जो भी सोचना है वो सोचे, क्योंकि ये सब मेरे अलग अलग दोस्तों ने मुझे एक केक दिया था, तो एवरी किचन इज स्पेशल टू मी। ये तो मेरी एक दोस्त ने ना क्रोशे खुद बना के दिया था यार, बड़ी आर्टिस्टिक थी वो, तो वो बनाती थी। अब मेरी उससे बात नहीं होती, आई डोंट नो व्हाई शी गोस्टेड मी आउट ऑफ नोवेयर, ऐसे ही करते हैं लोग, ठीक है। तो ये पाउच, अब देखो यहाँ पे ये देख रहे हो, इसके कान में पियर्सिंग, ये मैंने फिजिक्स लैब में जो ऑप्टिक बेंच होती है ना, उसमें से 3 होते थे वो नीडल पिन वाले, जो भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट नीडल वगैरह, तो उसमें मैंने 11th में जाके ये करा था कि मैं और मेरी दोस्त हमने जाके सोचा, एक पियर्सिंग मैंने करा, एक मेरी दोस्त ने, कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा है, ये करती थी मैं लैब में, ये करने जाती थी मैं। तो यार वो सारी चीज़ों को सोच के ना यार ऐसा ही लगता है। खैर जैसे तैसे मैं मरते मराते अपने घर आके पहुंचती थी फिर स्कूल से, ठीक है, पूरा टाइम पास करके 6 घंटा, जो ब्रंच में थोड़ी देर इधर उधर घूमने फिरने को मिलता था। मैं तो क्लास से बाहर ही रहती थी, मतलब जब भी टाइम मिलता था, लाइक ऐसा नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्लासेस में नहीं, लेकिन योगा मैंने लिया ही इसलिए था जिससे मैं बंक कर पाऊँ, घूम पाऊँ ना। मैं स्टूडेंट काउंसिल में थी, फिर भी मैं इतना घूमती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब मैं यहाँ पे अपनी पूरी स्कूल की स्टोरी शेयर कर सकती हूँ। बाय द वे अगर आप लोग बोलो तो मैं बताऊंगी वो, जब मेरे पूरे बैच ने मुझे बॉयकॉट कर दिया था, वो स्पेशल स्टोरी है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। एंड ये कब हुआ था, फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम से 1 हफ्ता पहले, तो मतलब सोच लो मेरे साथ क्या ट्रॉमा हुआ होगा, ठीक है। तो वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं बताऊंगी यहाँ पे बाद में किसी दिन, अभी वो अलग स्टोरी टाइम है ना। तो फिर मैं जाके तो फिर घर पहुंच के मैं फिर सो जाती थी। फिर उसके बाद में मैं ऐसा 3 घंटा, मतलब घर आके लंच करके जो मैं बेहोश होती थी कि ठीक है मैं 3 बजे सो रही हूँ, कई बार मैं टाइम पास भी कर रही होती थी, टाइम पास एज इन दोस्तों वगैरह से और मतलब लोगों से बातें करना। फिर 4 बजे सो के मैं उठती थी 7 बजे। वो 3 घंटा भाई मैं इतनी बेहोश रहती थी कि मेरे को मतलब कोई भी जगा नहीं सकता है उस टाइम पे, कोई भी नहीं। और गर्मी में आके एसी में सोने का तो भाई मज़ा ही कुछ और होता था, क्योंकि मेरे स्कूल वालों से कभी एसी वगैरह तो कुछ नसीब हुआ नहीं, सैडली। एनीवेज वो तो मन में ही रह गई यार, स्कूल में एसी होना तो मन में ही रह गई, पर क्या कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद है ना उठ के फिर टाइम पास करती थी, खाना पीना। अब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है मैं कितना टाइम पास करती थी, और तब मेरे को लगता था नहीं भाई मैं तो दिन रात पढ़ते रहती हूँ, पर नहीं, काफ़ी टाइम पास होता था देखा जाए तो फिर 8-9 बजे तक फिर मैं जाके पढ़ने बैठती थी। फिर डिनर का टाइम हो जाता था भाई, 10 बजे तक डिनर करके, और फिर है ना मैं फिर थोड़ी देर टाइम पास करती थी 11 बजे तक, फिर पढ़ती थी, फिर 1-2 बजे तक पढ़ती थी, फिर नींद आने लग जाती थी, फिर 1 घंटा टाइम पास करती थी, फिर टाइम पास करके सो जाती थी, एंड रिपीट। तो मतलब मेरा ये पूरी कहानी सुनाने की जो मेन बात ये थी कि मैं सिर्फ 3 घंटा सोई हूँ अपने, मतलब ऐसे लगा लो 11th और 12th पूरा, जब से साइंस हुई तब से जिंदगी बर्बाद। ये तो एज सिंपल एज दैट है, ठीक है। तो ऐसा रहता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये हो गए प्रेप लीव वगैरह हो गई, मतलब स्कूल तो अपन नवंबर तक ही गए थे, दिसंबर से छुट्टियां एंड वही सब प्री बोर्ड्स वगैरह और है ना यही सारी चीज़ें चलती थी। तो फिर मेरा क्या शेड्यूल हो गया फिर कि मैं 4 बजे तक जगती थी, और फिर मैं मतलब रात को 4 बजे तक पढ़ते रहती थी विद टाइम पास, और उसके बाद में मैं उठती थी सुबह से 11 बजे। मतलब मेरी सीरियसनेस देखो यार, 10th के जो बोर्ड की जो सीरियसनेस होती थी ना वो अलग लेवल की होती थी। मतलब 10th के बोर्ड में मैं डेली सुबह 9 बजे उठ के पढ़ती थी, पर 12th के बोर्ड्स क्या मजाक चल रहा था, ऐसा लगता था। एक तो इतने बड़े बड़े गैप इन्होंने दे रखे थे ना, तो मैं उठती थी भाई 11, साढ़े 11, 12 बजे मैं दिन में पढ़ने बैठती थी, और मैं रात को फिर हाँ 3, साढ़े 3, 4 बजे तक पढ़ती थी। और हाँ मतलब बीच में तो सारे खाना पीना नहाना धोना वगैरह सब मिला जुला के टाइम पास भी बहुत करके। और हाँ तो यार फुर्सत नहीं होती थी, मतलब पूरा दिन ऐसे रहता था कि अब ये करना, लाइक उस टाइम पे ना अगर मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी भाई 2 साल तक, लास्ट आउट ऑफ एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है, लाइक एंड कोर्स रिलेटेड से अलावा, एसएल अरोरा वगैरह तो सब बहुत बहुत पढ़ी मैंने लेकिन उस सब के अलावा मेरे को टाइम ही नहीं मिला यार। मतलब मेरे को लगता था, मैंने एक कफका ऑन द शोर करके बुक ली थी बिकॉज इट्स रियली फेमस, एंड उसका एक तो कोट था बट वी कांट कीप सिटिंग एंड स्टेयरिंग एट आवर वुंड्स फॉरएवर।
तो ये मेरे को काफी रिलेटेबल लगता है यार कि द टाइम व्हेन यू फील सो डिप्रेस, मतलब कुछ करने का मन नहीं करता एंड यू आर जस्ट, जो भी इंसान के साथ नेगेटिव हुआ होता है, इंसान के साथ बहुत बहुत ही बुरी बुरी चीजें होती हैं, तो जो भी हुआ होता है इंसान बैठ के ना उसको सोचते रहेगा और कुछ काम ही नहीं करेगा। तो ये कोर्ट में ये पूरे 2 साल है ना सोचते रहती थी जस्ट टू कीप गोइंग कि नहीं यार ऐसे अपने पास ऐसे बैठ के रोने का टाइम नहीं है, कुछ काम करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है अब पूरा टाइम है भाई, अब दिन भर बैठ के रोते रहो, रात भर बैठ के रोते रहो, टाइम ही टाइम है, कुछ काम ही नहीं है। तो मतलब यार बहुत ही ज्यादा खाली खाली लगता है। मैंने तो यूट्यूब चैनल ही अपना इसलिए चालू करा क्योंकि मेरे को इतना खाली खाली लगता था। पहली बात तो कोई बात करने को नहीं होता, तो अब मैंने यहाँ पे यापिंग करनी चालू कर दी, नहीं तो यहाँ मैं व्लॉग्स वगैरह डालती थी उसमें मेरे को इतना याप करने को नहीं मिलता था। तो अब तो मैं यहाँ पे अच्छे से अपना पूरा बड़बड़ करती हूँ। तो ये करा मैंने यार, और बाकी मेरे घर वाले पीछे पड़े हुए थे कि कॉलेज में जाके कुकिंग खुद ही करनी पड़ेगी, बाहर का खाना खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, जो कि सच बात भी है। तो रोज में एक कुछ ना कुछ है ना, मम्मा जो भी कहती वो बना देती हूँ, कभी पोहे कभी कुछ, कि जिससे कि मम्मा को भी थोड़ी शांति पड़े ना कि भाई मैं कुछ कर रही हूँ। पर उसके अलावा यार तुम करो क्या यार, मतलब दिन भर लाइक मेरे तो दोस्त भी ऐसे नहीं है जिनके साथ मैं बाहर घूमने जा सकूँ। वैसे मैं बताऊँ मेरे दोस्तों की ना 2 कैटेगरीज आती है। एक कैटेगरी वो जिनके बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, ठीक है, और वो उन्हें कभी भेजते नहीं है चाहे वो आना चाहे भी, तो ठीक है। और दूसरी कैटेगरी वो आती है जो मिलना ही नहीं चाहते। तो 2 ही कैटेगरी के लोग हैं मेरे जीवन में। और अच्छा, और एक तीसरी कैटेगरी भी है जो बहुत ज्यादा मिलना चाहते हैं पर उनसे मैं नहीं मिलना चाहती फॉर सम रीजंस, ठीक है। तो मतलब यार मैं बैठे रहती हूँ, घर पे बैठे रहती हूँ दिन भर, और ऐसा आइसोलेटेड सा फील होता है ना यार कि मतलब लाइक दिस फेस फील सो एम्प्टी। एंड उसके बाद में इतना ज्यादा अनसर्टेन फील होता है क्योंकि आई थिंक ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा अभी कि उनका कहाँ एडमिशन हुआ है, बिकॉज अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया। ज्यादातर एडमिशन्स तो रिजल्ट पे ही डिपेंड करते हैं अनलेस, और एंट्रेंस वगैरह का भी मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है। पर हाँ नीट तो अभी हुआ है तो उन लोगों को भी नहीं है, और कई लोगों को इन जनरल नहीं ही पता होगा कि वो कहाँ जाने वाले या उनका क्या होने वाला है कॉलेज में, जो जो नंबर आते हैं उस पर ही डिपेंड करेगा। तो यार वो वाली अनसर्टेनिटी तो इतनी रहती ही है। और उसके अलावा भाई घर से बाहर निकल के अकेले रहना, मतलब ठीक है जो लोग अपने होम टाउन में कॉलेज जा रहे हैं एंड पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे, वेल एंड गुड भाई, लेकिन कई लोगों को दे हैव टू मूव आउट इंक्लूडिंग मी। तो वो वाली चीज सोच सोच के यार मेरे को तो ना कई बार ही बहुत बहुत ज्यादा एंग्शियस फील होता है यार कि मतलब अभी ऐसे, मतलब पेरेंट्स हैं तो सही ना एटलीस्ट अभी साथ में, तो लाइक वहां पे तो यार कोई भी नहीं होगा, बिल्कुल अकेले, ठीक है। मतलब यार कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि एडल्टिंग इज काइंड ऑफ हिटिंग इन दिस गैप। इससे पहले तो कभी रियलाइज ही नहीं हुआ, 12th में भी पढ़ते पढ़ते निकाल दी कि यार बोर्ड्स है बोर्ड्स है, अरे भाई पर बोर्ड्स के बाद क्या, वो भाई कभी पता ही नहीं था यार कि ऐसा लगता है इस टाइम पे। और मतलब आई नो कि हाँ मतलब ब्रेक चाहिए था यार हम लोगों को पढ़ाई से, मेरे को भी चाहिए था। इतने मतलब 10th से इतनी लगातार मेहनत चल रही है तो, पर यार मेरा तो ना अटेंशन स्पैन ही ऐसा हो गया था कि मेरे को मतलब मूवी वेब सीरीज वगैरह देखी ही नहीं जा रही थी। मतलब मैं कुछ भी देखती हूँ ना तो मैं मतलब यूट्यूब में देख लेती हूँ। यूट्यूब इज द ओनली थिंग जिसके लिए मेरे में ना अटेंशन स्पैन है। मैं बहुत यूट्यूब देखती हूँ, मैं दिन भर यूट्यूब ही देखते रहती हूँ। दैट्स द रीजन कि मैं यूट्यूब देख देख के इतनी मोटिवेट हो गई कि मेरे को भी यूट्यूब करने का मन कर गया। इतना देखती हूँ मैं, मतलब पूरा फीड करती रहती हूँ खुद को यूट्यूब कंटेंट से। तो मतलब यार तो बाकी मूवीज वगैरह मेरे से देखी ही नहीं जाती बिल्कुल भी, बोर हो जाती हूँ मैं, बंद कर देती हूँ। और 2-3 वेब सीरीज एक फ्रेंड्स करके सबने सुनी होगी है ना, तो वो भी मैंने देखना चालू करा। उसके पता नहीं कितने सीजन थे, कोई 13-14 सीजन है कितने, मेरे को याद भी नहीं है। पर उसका पहला सीजन 1990 समथिंग का था, तो मैं वो देखने लगी यार। तो मैं इतनी ज्यादा बोर हो गई वो देख देख के कि मैंने उसको भी बंद कर दिया। अब फाइनली जिनियन जॉर्जिया करके है, आई थिंक वो भी पता होगी कई लोगों को,
तो वो मैं देखने पे आई हूँ, और उसमें फाइनली मतलब सोचो मेरा इतना ट्रायल एंड एरर चल रहा था, ये मूवी वो, ये वेब सीरीज वो वेब सीरीज, एक पे नहीं टिकी मैं। वो जिनी एंड जॉर्जिया पे टिकी हूँ, वो भी अभी 2 दिन पहले। 1 महीने से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा यार कहीं पे तो अटेंशन स्पैन कुछ बढ़े, पढ़ाई के अलावा कहीं अटेंशन स्पैन ही नहीं बचा। मतलब it's crazy how academics can literally kill your hobbies and मतलब यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि मतलब सिर्फ तुम पढ़े जा रहे हो, यू ओनली हैव एन academic लाइफ एंड नो सोशल लाइफ। मतलब आई फेल्ट दैट, और बहुत बहुत ही ज़्यादा ना वो काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है कि यू आर नॉट गोइंग आउट इंटरेक्टिंग विद पीपल, अलग अलग लोगों से नहीं मिल रहे। मैं तो इतनी ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड हूँ, तो आई कांट सर्वाइव विदाउट टॉकिंग टू अदर पीपल। मेरे को तो चाहिए रहते हैं लोग, कहीं पे भी जाऊँ मैं। तो यार बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वी आर लाइक कि भाई अब कुछ काम नहीं है। एंड ऊपर से घर वाले भी बहुत सुनाते हैं, लाइक वो तो यार ऐसे ही सुनाते हैं कि बस हम वो बेरोजगार बच्चे नहीं होते, वैसी वाली बात है कि भाई बेरोजगार बच्चे घर पे आके बैठे हुए हैं, उनकी जॉब नहीं लग रही, उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई पर अब वो बस घर में फ्री का खाते रहते, वैसी वाली वाइब आती है मुझे तो सही में। क्योंकि मतलब सही है यार कुछ काम नहीं है, बट आई एम नॉट इवन 18 राइट नाउ, तो आई डोंट थिंक कि आई वुड कंसिडर माई सेल्फ अनएम्प्लॉयड। आई विल वेट अनदर 6 months until I can be eligible to be called an unemployed person. तो वो तो मतलब अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी यार, और ऐसे में ना इंसान ओवर थिंकिंग में चले जाता है। मतलब कुछ भी चीज़ को लेके यार, बीट कुछ भी, लाइक समथिंग अबाउट योर पास्ट, समथिंग अबाउट योर फ्यूचर, कुछ भी चीज़ को लेके भाई घंटों घंटों तो तुम सोच सकते हो, क्योंकि मतलब क्या करो सोचने के अलावा। और आई थिंक होंगे कई लोग जो बहुत यूटिलाइज कर रहे होंगे इस टाइम को, शायद उन्होंने आगे का पढ़ना भी शुरू कर दिया हो, या कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो रहे हो, ऐसा कुछ हो रहे हो। पर मेरे में तो यार जीरो मोटिवेशन है फिटनेस वगैरह की। क्यों? क्योंकि 2-3 साल से आदत ही छूटी हुई थी, दिन दिन भर बैठ के बस बेड पे बैठ के मेरा तो पॉस्चर ही इतना खराब हो गया था कि बिल्कुल झुक के पूरा ऐसे ऐसे बिल्कुल पड़े रहती थी बस बेड पे। कई बार तो मैं लेट के पढ़ी हूँ बोर्ड्स में। मतलब क्या कैजुअल तरीके से पढ़ाई करी है मुझे ही पता है। बस ऐसे थी कि यार बस ये टाइम खत्म हो तो जाके शांति पड़े। पर अब लग रहा है कि यार एक बार रिजल्ट आ जाए फिर जाके शांति पड़े। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ एन नेवर एंडिंग रेस कि हम ऐसे मतलब सोचते रहते हैं नाउ द नेक्स्ट थिंग, नाउ दिस माइलस्टोन, ये मिल जाए फिर शांति पड़ जाएगी। शांति कभी पड़ती ही नहीं है एक्चुअली, if you are just depending on these futuristic things for your peace। तो शांति तो यार प्रेजेंट में ही पड़ सकती है। पर वो बात है ना कि लोगों के प्रेजेंट ही इतने खराब होते, कहते हैं लोग फोकस ऑन द प्रेजेंट। अरे भाई प्रेजेंट ही इतना खराब है तो इंसान उस पर फोकस करने से तो अच्छा है ना अच्छे पास्ट पे या फिर एक अच्छा फ्यूचर इमेजिन करने पे फोकस कर ले। ऐसा भी होता है यार कई लोगों के साथ, तो वो तो बिल्कुल क्लीशे एडवाइस है कि यू शुड लिव इन द प्रेजेंट। भाई वो किसी का हो ही नहीं लिव करने लायक, किसी का प्रेजेंट ही ना हो तो मतलब क्या सेंस है उस बात का यार। तो यही कह रही थी मैं तो कि अभी यार तुम लोग ये कुछ आइडियाज दे दो कि क्या किया जा सकता है। वो क्लीशे वाले आइडियाज मत देना कि हॉबी कर लो, स्केचिंग कर लो, ये वो सारा मैं करती हूँ पर उसमें कोई मन नहीं लग रहा। गेमिंग वगैरह का अगर बोलो तो मेरे को गेमिंग वगैरह सेंस ही नहीं बनती। वो ऐसा शूटिंग वूटिंग करना वो सब मेरे को बड़ा वायलेंट लगता है तो वो सब भी मैं करती नहीं हूँ। तो बाकी यार कुछ और आइडियाज दो क्या किया जाए, और अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए भाई वो भी बता देना। मैं किसी भी बात पे ही ऐप कर सकती हूँ तो बता देना यार। बाकी अब देखते हैं कैसे टाइम पास हो रहा है। आई थिंक रिजल्ट आएगा तो थोड़ा सा 1-2 दिन तो उसमें टाइम पास हो जाएगा ना। रिश्तेदार वगैरह पूरी दुनिया कॉल करती है क्या रिजल्ट है कैसे है, और इंसान खुद भी एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लगता है, रोना धोना वो सारी चीज़ें। तो आई थिंक उससे कुछ तो टाइम पास होगा। बाकी तो क्या किया जाए, बस नेवर एंडिंग वैक्यूम जैसा फील हो रहा है। एंड एकदम से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सिर पे आएंगी कॉलेज में जाकर, वो भी लाइक इट्स रियली स्कैरी कि ऐसे जो अभी रहते थे ना कि अरे यार हो जाएगा, देख लेंगे, आज की आज देखते हैं। पेरेंट्स ही कई चीज़ें कर देते थे, खाना ही दे देते थे यार पेरेंट्स एटलीस्ट। अब तो मुझे वो भी बहुत बड़ी बात लग रही है क्योंकि वहाँ तो जाके अपना खाना भी खुद बनाना पड़ेगा।
तो खुद को इमोशनल सपोर्ट भी देना है, अपने रोज के ये सारा ये पूरा घर की सफाई करो, ये करो वो करो, खाने बनाओ, ये सारा काम यार मतलब aren't we just too young to be handed over all of those responsibilities? मतलब यार है तो अभी भी 12th के वो बच्चे यार, स्कूल खत्म हो गया पर अभी तक मतलब होता है ना, एक्सेप्ट ही नहीं होता यार इंसान को कि ये चीज खत्म हो गई, कि भाई अब कुछ नई चीजें हैं, अब कॉलेज लाइफ है, ये है वो है। अभी इस टाइम पे तो यार आई जस्ट कांट गेट ओवर स्कूल। ऐसा नहीं है कि आई हैव रियली गुड मेमोरीज ऑफ स्कूल, नो, मेरे को बहुत ज्यादा ट्रॉमा है, बट इट्स मोर अबाउट द शेड्यूल। आई थिंक कि जो शेड्यूल था ना यार, जो इतने साल से फॉलो कर रहे थे, बाय द वे आई हेटेड स्कूल में जो पुलिसिंग वगैरह होती थी रिगार्डिंग नेल्स एंड एवरीथिंग। आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट व्हाट आई हेटेड अबाउट स्कूल। मतलब आई हैव थाउजेंड ऑफ थिंग्स टू कंप्लेन अबाउट कि भाई स्कूल में क्या क्या ऐसा था जो कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं सही लगता था। और आई थिंक दिस थिंग्स शुड चेंज। ये जो टोकते रहते हैं यार टू लाइक स्पेशली गर्ल्स को इतना ज़्यादा स्कूल में रोका टोका ये जाता है, और वो अलग ही वो है, मतलब उस डिस्क्रिमिनेशन पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो हाँ यार, तो यही है मतलब। और अब देखते हैं ये वाला टाइम हम कैसे स्पेंड करते हैं और आगे क्या होता है, क्या कॉलेज मिलता है, वो है असली बात। तो बिकॉज अब जो कॉलेज मिलेगा उसी से आगे के ईयर्स अपने डिसाइड होने वाले हैं। तो आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट। बाकी हाँ, यही बोलना था मेरे को आज। तो वैसे वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है, अब और कितना याद करूँ करने को। तो आई कैन गो ऑन फॉर आवर्स, बट आई थिंक कि ऑल तो सबके पास अभी टाइम है, पर फिर भी यार कितना ही टाइम होगा, आधे घंटे की वीडियो। तो ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो, हाइड्रेटेड रहो, और मेरे चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैंने पहले भी बोला है, आई एम इन नीड ऑफ अ यूट्यूब फैमिली, ठीक है। और मेरे को लोग चाहिए जो मेरी बड़बड़ सुन सके और मेरे से बात कर सके, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेरे को अभी, जैसा कि मैं बताई, बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड फील हो रहा है। तो यार प्लीज़। और मैं व्लॉग वगैरह भी डालूंगी। मेरा माइक अभी ख़राब है, तो जब वो वाला इशू मैं सॉल्व कर लूँगी तो फिर मैं व्लॉग्स वगैरह और डालूंगी। बाकी यापिंग की वीडियोस तो मैं रेगुलरली डालते रहूँगी, जैसे मेरे को कुछ दिमाग में आएगा कि हाँ यार आज तो इस बात पे बड़बड़ करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ठीक है गाइज, अपना ध्यान रखो, लाइक कर देना यार प्लीज़ इस वीडियो को, और टेक केयर, बाय।